ये हमारा पर्यावरण का 8वां पाठ है, जो कि आज हम लोग को पढ़ना है जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी। तो इसमें जो है बायोडाइवर्सिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? बायोडाइवर्सिटी का सर्वप्रथम प्रयोग डब्ल्यू.जे. रोजन ने किया था। बायोडाइवर्सिटी का सर्वप्रथम प्रयोग डब्ल्यू.जे. रोजन ने किया था। तो कब किया था? 1985 ईस्वी में किया था। 1985 ईस्वी में किया था। अब देखिए, जैव का मतलब क्या होता है? जैव जोड़ विविधता। यही मेरा क्या है? टॉपिक है, जैव विविधता। तो जैव का अर्थ समझेंगे, विविधता का अर्थ समझेंगे। तो जैव का मतलब हुआ क्या? जीवन। जैव का मतलब क्या हुआ? जीवन। अब विविधता का अर्थ हुआ प्रकार। यानी कि दोनों मिला के अगर देखें तो जीवन का प्रकार। तो देखिए, इसमें जो है हरे पेड़ पौधे एवं सभी प्रकार के जीव शामिल होते हैं। इसमें जो है हरे पेड़ पौधे एवं सभी प्रकार का जीव शामिल होता है। सभी प्रकार के जीव शामिल होता है। इसमें पालतू जीव, जंतु एवं वनस्पति तथा जंगल के जीव और वनस्पति शामिल होता है। यानी कि इसमें जो है जैव विविधता का मतलब हुआ सभी को मिलजुल के रहना। यानी कि पेड़ पौधे हैं, ये भी हमसे लाभ ले रहे हैं, हम भी इससे लाभ ले रहे हैं। सभी जो है एक दूसरे के बिना थोड़ी समस्या आ सकती है। इसलिए इसमें जो है पालतू जीव, जंतु एवं वनस्पति तथा जंगल जीव, वनस्पति सभी को शामिल किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन तो सीधा सीधा यहीं से बन जाता है कि बायोडाइवर्सिटी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो डब्ल्यू.जे. रोजन ने किया था। और कब किया था? 1985 में। तो ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से बन जाता है। देखिए आगे, जैव का मतलब जीवन हो गया, अर्थ का मतलब प्रकार गया, यानी जीवन के प्रकार। हरे पेड़ पौधे एवं सभी प्रकार के जीव जंतु इसमें शामिल होता है। ये सभी शामिल हो रहा है। क्या हो गया? ये जैव विविधता होगा, बायोडाइवर्सिटी हो गया। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा एक चीज़ चेंज है, यहाँ थोड़ा सा। अब यहाँ अगर थोड़ा सा घुमाने का क्वेश्चन प्रयास करें तो यहाँ जो है जैविक विविधता पूछ सकता है। इसको सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? जैविक विविधता यानी कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इंग्लिश क्या होता है? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। BIOLOGICAL बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। हालांकि ये क्वेश्चन जल्दी बनता नहीं है, अगर ज़्यादा घुमाने का प्रयास करेगा तो फिर ये पूछा जाता है। यानी कि जैविक विविधता यानी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम प्रयोग रेमंड एफ दासमैन 1968 ईस्वी में किया था। 1968 ईस्वी में किया था। और
जैव विविधता की सर्वाधिक व्याख्या जैव विविधता का सर्वाधिक व्याख्या जैव विविधता का सर्वाधिक व्याख्या ई.ओ. विल्सन 1968 ईस्वी में किया। इसी कारण से जैव विविधता का जैव विविधता का पिता इसी कारण से इसे जैव विविधता का पिता कहा जाता है। इसी कारण से इसे जैव विविधता का पिता कहा जाता है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाया जाता है, किस राज्य में पाया जाता है? तो भारत में सर्वाधिक जैव विविधता केरल का शांत घाटी में पाया जाता है। केरल का शांत घाटी में पाया जाता है। देखिए, जैव विविधता को जो है सर्वप्रथम प्रयोग W.J. रोजन ने किया था, 1985 ईस्वी में किया था। जैव का मतलब जीवन हो गया, विविधता का मतलब प्रकार हो गया, यानी जीवन के प्रकार। इसमें हरे पेड़ पौधे एवं सभी प्रकार के जीव जंतु को शामिल किया जाता है। तो जैव विविधता में क्या क्या किसको शामिल किया जाता है? तो जीव जंतु एवं हरे पेड़ पौधे को शामिल किया जाता है, यानी कि जीवित जीव को या पेड़ पौधे को शामिल किया जाता है। तो जैविक विविधता जो है बायोलॉजिकल, एक होता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, एक हुआ बायोडाइवर्सिटी, एक हुआ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का सर्वप्रथम प्रयोग रेमंड ई डासमैन ने 1968 ईस्वी में किया था। तो जैव विविधता का सर्वाधिक व्याख्या ई.ओ. विल्सन 1968 ईस्वी में किया। तो जैव विविधता का इस कारण से इसे पिता कहा जाता है। किसको? ई.ओ. विल्सन को। तो जैव विविधता का पिता किसे कहा जाता है? ई.ओ. विल्सन को, क्योंकि इसने जैव विविधता का सर्वाधिक व्याख्या किया, इसलिए इसे जैव विविधता का पिता कहा जाता है। अब देखिए, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाया जाता है? तो भारत में सर्वाधिक जैव विविधता केरल के शांत घाटी में पाया जाता है। केरल के शांत घाटी में पाया जाता है। कहाँ? केरल के शांत घाटी में पाया जाता है। केरल के शांत घाटी में पाया जाता है, जो कि जिसका लंबाई 12 किलोमीटर और चौड़ाई 7 किलोमीटर में पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए, जैव विविधता का संवेदनशील क्षेत्र, यानी कि जैव विविधता का संवेदनशील क्षेत्र। इसमें जो है जीव जंतु एवं वनस्पति का अनेक प्रकार की विविधता पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ जैव विविधता का क्या? संवेदनशील क्षेत्र, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट, संवेदनशील का हॉट स्पॉट, SPORT, हॉट स्पॉट, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। तो संवेदनशील क्षेत्र में किसको किसको शामिल किया जाता है? देखिए,
संवेदनशील क्षेत्र। देखिए जिन स्थानों पर जीव जंतु एवं वनस्पति की विविधता तो पाई जाती है, लेकिन साथ ही इन जीवों पर जातियों के अस्तित्व का खतरा बना हो, इन जीवों पर जातियों का खतरा बना हो, यानी कि जो है संवेदनशील क्षेत्र उसको बोलेंगे जिन स्थानों पर जीव जंतु एवं वनस्पति की विविधता पाया तो जाता है, यानी कि जीव और जंतु तो पाया जाता है, लेकिन साथ ही इन जीवों पर अगम जातियों का खतरा बना हुआ रहता है, यानी कि इसकी देख रेख कोई करने वाला नहीं है, जहाँ तक इसको हानि साथ ही पहुँचाया जा रहा है, यानी कि इस पे जो है खतरा बना हुआ है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं क्या? संवेदनशील क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? संवेदनशील क्षेत्र बोलते हैं। किसका? जैव विविधता का क्या बोलते हैं? संवेदनशील क्षेत्र बोलते हैं। देखिए नॉर्मन मायर्स ने 1988 में हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग किया। तो देखिए ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे बीपीएससी हो, चाहे बीपीएससी टीचर हो, चाहे इधर ऑल एग्जाम हो, ये बहुत बार आ चुका है कि नॉर्मन मायर्स ने सर्वप्रथम 1988 ईस्वी में हॉटस्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ठीक है, वर्तमान में विश्व में कुल हॉटस्पॉट की संख्या कितना है? 36 है। वर्तमान में विश्व में कुल हॉटस्पॉट 36 है और 36वां यह उत्तरी अमेरिका का तटवर्ती क्षेत्र उत्तरी अमेरिका का तटवर्ती क्षेत्र
तटवर्ती क्षेत्र जो कि फरवरी 2016 में शामिल किया गया था, जो कि फरवरी 2016 में शामिल किया गया था। वर्तमान भारत में हॉट स्पॉट की संख्या 4 है। वर्तमान भारत में हॉट स्पॉट की संख्या 4 है। कितने हैं? 4 है। देखिए कौन कौन है। 1 नंबर पूर्वी हिमालय, सेकेंड पश्चिमी घाट, और तीसरा भारत म्यांमार सीमा, भारत म्यांमार सीमा एवं सुंडालैंड और चौथा जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो देख लीजिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। तो सबसे पहले तो यहाँ से पूछा जाता है कि वर्तमान में विश्व में कुल हॉट स्पॉट की संख्या कितने हैं, बस इतना ही पूछ के चला जाता है। कितना है? 36 है। कितना है? 36 है। ठीक है। और फिर जो अगर इसे थोड़ा सा टफ करना चाहता है तो पूछ देता है कि सबसे अंतिम हॉट स्पॉट किस देश में है या तो क्या नाम है। तो ये उत्तरी अमेरिका में है, जो कि ये तटवर्ती क्षेत्र में पड़ता है। और कब शामिल किया गया? तो 2016 में शामिल किया गया। अब देखिए भारत से अगर क्वेश्चन हॉट स्पॉट से पूछा जाए तो सबसे पहले तो हॉट स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो ये तो जानकारी रखना है। फिर वर्तमान में भारत में हॉट स्पॉट की संख्या कितना है, तो वर्तमान में भारत में हॉट स्पॉट की संख्या कितना है, तो 4 है। ठीक है। कौन कौन है, तो उसमें विकल्प में ये भी दे सकता है कि इसमें से जो है कौन भारत के हॉट स्पॉट के स्थान कौन इसमें नहीं शामिल है। तो इसमें जो है अगर हम चारों का याद रखेंगे तभी तो हम सही मार पाएंगे वहाँ क्वेश्चन। कई बार ये बीपीएससी में भी पूछा है। तो ये है पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, भारत म्यांमार सीमा एवं सुंडालैंड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये हमारा 4 जो है भारत का हॉट स्पॉट है। ठीक है। तो इसे हम याद रखेंगे, ये महत्वपूर्ण चीज़ है क्योंकि ये पर्यावरण का टॉपिक है। पर्यावरण ऐसा कोई कंपटीशन नहीं हो, ऐसा कोई एग्जाम नहीं हो जिससे पर्यावरण नहीं पूछा जाता है। तो हम लोग यहाँ पर्यावरण जो है डिटेल से अध्ययन कर रहे हैं और सिंपल भाषा में अध्ययन कर रहे हैं। तो एक बार ज़रूर देखें। ठीक है। तो आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं जैव विविधता का संरक्षण किस प्रकार हम कर सकते हैं। ठीक है। तो जैव विविधता का संरक्षण हम लोग किस प्रकार कर सकते हैं, यानी कि जैव विविधता का संरक्षण। तो ये चैनल को आप लोग आगे बढ़ाएं और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब किया हुआ रहेगा तो जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं या लाइव आएंगे तो आप लोग को तुरंत नोटिफिकेशन यहाँ से जाएगा। इसलिए इसको सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।